सो हेलो गाइस, वेलकम टू जैदुल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा कि आप अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छे खासे डोमेन को कैसे पिक कर सकते हो। वो कितने सारे डोमेन हैं, ठीक है, वो सारे के सारे डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस करे थे कि अपने कीवर्ड को कैसे मैपिंग करना है। जो नीश अपने फाइंड कर लिए तो उसके रिलेटेड जितने सारे हम लोगों के पास लॉन्ग टेल कीवर्ड आए थे तो उसको हम लोग कैसे मैपिंग किए थे, वो सारे के सारे डिस्कशन पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। तो आगे अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उसको एक बार ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए। उस वीडियो के बाद आप इस लेक्चर को सुनना, ठीक है। तो इस चैनल में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी पेड ब्लॉगिंग का 4 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। ये 5th वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक डोमेन नेम क्या है, ठीक है। जिस डोमेन नेम का मतलब है, अगर आप ऑनलाइन एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो तो आपका कोई आइडेंटिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग ऑफलाइन में कोई बिजनेस करने के लिए दुकान रेडी करते हैं ना, तो इसीलिए ऑनलाइन में हम लोगों को बिजनेस रेडी करने के लिए एक डोमेन को बाय करना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग अपना वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट में हम लोग अपना डाटा को स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। तो एज ए न्यूबी बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करते हैं कि वो तो डोमेन कैसे फाइंड करे, किस टाइप के डोमेन को वो सिलेक्ट करे। ऐसे तो बहुत सारे डोमेन होता है कि उसको एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए या न्यू डोमेन चाहिए, और जो न्यू डोमेन है उसमें से वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पार्शियल मैच डोमेन चाहिए यानी कि पीएमडी, या फिर एग्जैक्ट मैच डोमेन यानी कि ईएमडी, और ब्रांडेड डोमेन। सो इस टाइप का जो डोमेन होता है ये यहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मेन डोमेन का क्लासिफिकेशन है वो है कि एक्सपायर्ड डोमेन और ब्रांड न्यू डोमेन, ठीक है। ये एक्सपायर्ड डोमेन क्या है? जो डोमेन ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, जो पिछले कई साल से यूज़ कर रहा था कोई ब्लॉगर ने या कोई वेबसाइट ओनर ने, तो वो अभी उसको रिन्यू नहीं किया तो इसीलिए वो एक्सपायर हो गया था, ठीक है। तो उस एक्सपायर डोमेन को भी हम लोग अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट का नाम हम लोगों को कहाँ से मिलेगा और वो डोमेन का नाम कहाँ से मिलेगा, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करते रहूँगा। और यहाँ पर हम लोग पहले जो क्राइटेरिया है उसको पहले चेक करूँगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले देखना चाहिए कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग लेते क्यों है, ठीक है। देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन जो है ना, उसमें ऑलरेडी काम कर चुका होगा कोई बंदा ने, ठीक है। तो इसलिए उस डोमेन का कुछ अथॉरिटी होता है, राइट। सो अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, 1 साल से ऊपर काम कर लेंगे तो उस वेबसाइट का कुछ अथॉरिटी हो जाएगा गूगल के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ 1 साल के बाद उस डोमेन का आपने रिन्यू नहीं किया होगा ना, ठीक है, तो वो एक्सपायर हो जाएगा। और उस डोमेन के अगर किसी और बंदे ने उसको रजिस्टर कर लेंगे ना, तो आपका डोमेन का जो पूरा अथॉरिटी है वो उसका सर्वर में चला जाएगा, यानी कि पूरा डोमेन है उसके साथ उसका डोमेन में चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो डोमेन आपका डोमेन यूज़ करेंगे ना, तो वो होगा कि वो एक्सपायर्ड डोमेन यूज़ कर रहा है, राइट। सो आप जो पहले डोमेन को रजिस्टर किए थे वो एक न्यू डोमेन था, ठीक है। जब वो एक्सपायर होएगा, आपने उसको रिन्यू नहीं किया, तो किसी और बंदे ने उसको रजिस्टर करने के बाद वो एक्सपायर्ड डोमेन को रिन्यू कर लिया, ठीक है। तो आपका डोमेन का जो पूरा वैल्यू था, अभी उस पूरा वैल्यू लेके वो एक नई वेबसाइट को रेडी कर सकता है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि एक्सपायर्ड डोमेन पे ऊपर क्यों काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है उसका अथॉरिटी है, ठीक है। ये अगर आप 1 साल के ऊपर अपने डोमेन पर काम करने के बाद, अपने वेबसाइट के ऊपर काम करने के बाद, तो आप तो उस पर बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसका गूगल में कुछ अथॉरिटी बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन में अगर कोई काम करने लगेगा ना, तो पहले से ही उस डोमेन में अथॉरिटी रहेगा, ठीक है। तो जैसे न्यू डोमेन में होता है ना, उस पर कोई अथॉरिटी नहीं होता, एकदम न्यू है, गूगल के पास उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो उसके लिए ये एक्सपायर्ड डोमेन डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो इस पे पहले जो ऑप्शन होता है कि उसको अथॉरिटी एकदम से मिल जाता है विदाउट एनी
फर्दर बैकलिंक्स और एनी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट पब्लिशिंग, राइट। तो उसके बाद होता है कि रैंक फास्ट, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर अगर कोई काम करेगा तो एज कम्पेयर टू न्यू डोमेन वो रैंक फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी को अगर वो फिर से यूज़ करने लगे कंटेंट क्रिएट करके और थोड़ी बहुत बैकलिंक क्रिएट करके, तो अच्छे खासे उसको रैंक मिल जाते हैं विद इन ए शॉर्ट टाइम्स। तो इसीलिए बहुत सारे लोग एक्सपायर्ड डोमेन को यूज़ करते हैं जल्दी जल्दी रैंक करने के लिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसके आगे बताऊंगा कि एक्सपायर्ड डोमेन हम किस निश पे ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि और एक जो ऑप्शन हम लोगों को मिलते हैं वो 301 रीडायरेक्ट। ऐसे होता है कि आपने एक पुराने डोमेन पर काम कर रहे थे, उसको एक्सपायर होने दिया, उसको आप उस पर काम नहीं कर रहे थे, तो उसी डोमेन को आप एक नई डोमेन में 301 रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक डोमेन है, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका एक डोमेन था कि उसका नाम था abcd.com, ठीक है। तो आपने उसको रिन्यू नहीं किया, तो उसको आपने एक्सपायर होने दिया, ठीक है। तो जब वो एक्सपायर हो गया, किसी और बंदे ने उसको रजिस्टर कर लिया होगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद वो क्या करेगा, वो उस डोमेन को लेके रीडायरेक्ट करेगा किसी और डोमेन में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको रीडायरेक्ट करेगा xyz.com, ठीक है। ये एक डोमेन जो न्यू डोमेन हुए, तो ये न्यू डोमेन पर क्या होगा, उसका लिंक जूस फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, abc.com जो अपने एक्सपायर होने दिया वो ये ऑलरेडी किसी बंदे ने रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद उसको 30 रीडायरेक्ट जब कर लेगा ना वो अपने एक नए डोमेन पर, जैसे कि xyz.com, वो एक नया डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद वो जो पुराने डोमेन था ना, जिसने आपको एक्सपायर्ड डोमेन के थ्रू एक्सपायर्ड डोमेन के प्रोसेस में उसको रजिस्टर किया ना, तो उस डोमेन को रजिस्टर करने के बाद उसको 301 रीडायरेक्ट करेगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि इस डोमेन में जितने सारे क्वालिटी बैकलिंक्स का लिंक जूस था, अथॉरिटी था वेबसाइट के, वो पूरा का पूरा अथॉरिटी इस न्यू वेबसाइट में चला जाएगा xyz.com, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, ये xyz.com भी बहुत जल्दी से रैंक कर लेगा, क्योंकि ये जो abc.com का अथॉरिटी था ना, ये पूरा अथॉरिटी फ्लो हो गया xyz.com में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ब्लॉगर भी 30 रीडायरेक्ट करते हैं कि ताकि उसको जल्दी रैंक मिले, और बहुत ऐसे हाई डिफिकल्ट कीवर्ड को हम लोग 301 रीडायरेक्ट करके रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद PBN ब्लॉग बनाता है ना, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तो एक एक्सपायर्ड डोमेन में बहुत सारे अगर अथॉरिटी होगा, उसका DAPA DR हाई होगा, उसमें बहुत सारे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होगा, तब उसको लेके लोग PBN बनाते हैं। PBN बना के उसमें बैकलिंक्स सेल भी करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे सर्विस ऐसे फाइवर में मिलेगा आपको। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ बैकलिंक्स को ही सेल कर रहे हैं अपने PBN के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन लेकर PBN को भी रेडी कर सकते हैं। और ये ईजी फ्लिपिंग एक सिस्टम होगा, जैसे कि अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर अपने एक नए बिजनेस लॉन्च करोगे, एक नई साइट लॉन्च करोगे ना, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो निश था, हाउ टू रिमूव प्लेट ऑफ फ्रॉम कारपेट, इस कीवर्ड को अगर हम लोग टारगेट करेंगे ना एक एक्सपायर्ड डोमेन में, तो वो बहुत जल्द रैंक कर जाएगा, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन में ऑलरेडी अथॉरिटी है और इस जो कीवर्ड है इसका कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो माइक्रोनिश होगा, इस माइक्रोनिश को अगर उस एक्सपायर्ड डोमेन के रजिस्टर करने के बाद उसको बिल्ड करेंगे ना, तब क्या होगा, उसका अथॉरिटी पहले दिन से ही था क्योंकि वो एक्सपायर्ड था। और ये जो लो कम्पिटिटिव कीवर्ड को हम लोग टारगेट करते रहेंगे ना, तो उसको रैंकिंग होने में चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और ये विद इन फ्यू वीक्स आप कह सकते हैं कि विद इन फ्यू वीक्स में भी रैंक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था मेन रीजन्स व्हाई पीपल यूज एक्सपायर्ड डोमेन, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मोस्टली देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे साइट होते हैं जिसमें आप देखोगे कि बहुत ही थोड़ी कंटेंट होते हैं और उसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो जो उस टाइप का जो साइट होता है ना, उसमें 301 रीडायरेक्ट लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, मान लीजिए कि ये एक डोमेन था abcd.com, ठीक है, और ये एक नया डोमेन है xyz.com,
ठीक है। तो इस xyz.com को अगर कोई बंदे फ्लिप करना चाहते हैं फ्लिपा में, तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन को लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1234.com, ये एक एक्सपायर्ड डोमेन हो गया, ठीक है। और भी एक एक्सपायर्ड डोमेन हो सकते हैं जैसे कि a1b1.com, ये भी एक एक्सपायर्ड डोमेन हो गया। तो इसी टाइप का जो एक्सपायर्ड डोमेन है, उस डोमेन को लेके वो इस न्यू वाले डोमेन में क्या करते हैं, 301 रीडायरेक्ट करते हैं, ताकि इस न्यू डोमेन का ऑथोरिटी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इस टाइप का जो एक्सपायर्ड डोमेन का लिंक जो था ना, ये पूरा फ्लो हो जाएगा xyz.com, जो एक न्यू डोमेन है, राइट। वो क्या होगा, xyz.com बहुत शॉर्ट टाइम में रैंक करने लगेगा, और उसका रैंकिंग जब आ जाएगा ना, तो उसमें इनकम भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या करेगा, फ्लिपा पे और जो मोशन इन्वेस्ट और ऐसे तरह जो फ्लिपिंग साइट है वहाँ पर जल्दी सेल हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन पे ऊपर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी है, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हो कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे उसका क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो क्राइटेरिया का अगर फुलफिल करेगा तभी हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन को रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, उसको आर्काइव में क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी डोमेन लेंगे, तो आर्काइव में जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा, archive.org इस साइट को जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको देखना पड़ेगा कि जो डोमेन आप रजिस्टर करने जा रहे हो, ठीक है, उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक डोमेन मैंने यहाँ पर अगर देखूं कि ये एक साइट था, ये मेरा एक ओल्ड साइट था बहुत पुराना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वेब मशीन एक साइट को क्रॉल करके रखता है, ठीक है। तो एक साल में, एक महीने में एक साइट ने क्या क्या कंटेंट उसमें डाला है, ये सारे के सारे यहाँ पर कैप्चर होते रहते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एक साइट ने एक्सपायर होने के पहले, ठीक है, एक्सपायर होने से पहले उसमें किस टाइप का कंटेंट पब्लिश होता था, ठीक है। या उसमें कोई एडल्ट रिलेटेड कंटेंट तो नहीं था ना, कोई चाइनीज़ रिलेटेड कंटेंट, ऐसे तरह कोई जो कंटेंट आपका वेबसाइट का हार्म हो सकता है, ठीक है। उस टाइप का कंटेंट अगर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ना, किसी साइड में किसी ईयर में उस टाइप का कंटेंट अगर पब्लिश करेगा, तो उस टाइप का एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि एक पहले क्राइटेरिया। तो उसके बाद आता है कि स्पैम स्कोर। हम लोग मौज में जाएंगे, मौज में हम लोग को इजीली स्पैम स्कोर मिल जाता है। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे मौज में, अगर लॉगिन हो जाएंगे ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, लिंक एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पर लिंक एक्सप्लोरर में आके हम लोग जिस डोमेन को रजिस्टर करने जा रहे हैं, उसको लेके एक बार उसका स्पैम स्कोर चेक करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि उसका स्पैम स्कोर कितना है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पैम स्कोर, ठीक है। ये तो स्पैम स्कोर अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसी टाइप का डोमेन को हम लोग लेके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्पैम स्कोर है, मैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैक्सिमम या देख सकते हो कि मैक्सिमम स्पैम स्कोर यहाँ पर 3 होता है, ठीक है। तो स्पैम स्कोर 3 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये मौज का एक यहाँ पर अलग सा मैट्रिक्स होता है कि ये ज़्यादा स्पैम स्कोर वाला जो साइड है ना, उसमें बहुत सारे स्पैमिंग बैकलिंक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जिस साइट का स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मतलब उसका बैकलिंक्स भी बहुत स्पैमी साइट से हुआ होगा। इसीलिए हम लोग उस टाइप का जो डोमेन है उसको इग्नोर कर देंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन मिलेगा आपको जिसका स्पैम स्कोर 30, 40, 50, ठीक है। तो उस टाइप का डोमेन अगर अच्छे भी होंगे, आर्काइव क्लीन होगा, उसका DAPA भी बहुत अच्छा होगा, तब भी हम लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको मौज से जो ये एक फ्री टूल है, आप इसको रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हो। डेली का 10 क्वारी को, ये मंथ में या डेली में 10 क्वारी को उसको देते हैं फ्री में। तो आप इसको यूज़ करो, और यूज़ करके आप अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि इसका स्पैम स्कोर कितना है, राइट।
अच्छा, तो उसके बाद है कि एक क्वालिटी बैकलिंक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छे खासे टूल नहीं होगा ना, तो आप उसका बैकलिंक्स चेक नहीं कर पाओगे। जैसे कि एजरअप हो गया, एसेमरस हो गया, ऐसे मार्केट में बहुत सारे ग्रुप बाय टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद आपको एक डोमेन का पूरा क्लियर बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा कि उसका एंकर टेक्स्ट क्या है, उसका बैकलिंक्स प्रोफाइल क्या है, किसी साइट से वो बैकलिंक या बैकलिंक्स का क्वालिटी क्या है, डू फॉलो है या नो फॉलो है, कितने सारे बैकलिंक्स एक ही डोमेन पर ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप का बैकलिंक्स का प्रोफाइल आपको जानने के लिए आपको एक पेड टूल अच्छे खासे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप बाय करोगे तो उसमें बहुत चीप रेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक अच्छे खासे टूल को यूज़ करो। मोस्टली मैं एसेमरस यूज़ करता हूँ, तो आप भी एसेमरस यूज़ कर सकते हो। तो एसेमरस यूज़ करो और जो डोमेन आप फाइंड कर लेंगे ना, तो उसको आप उस पर चेक करो कि उसका बैकलिंक्स क्वालिटी क्या है, राइट। उसके बाद आता है कि एंकर टेक्स्ट, राइट। तो बैकलिंक्स जब आप चेक करोगे ना, तो उसको आप एंकर टेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा। जो बैकलिंक्स किसी और साइट से क्रिएट हो गया, ठीक है, तो उसका बैकलिंक्स का जो एंकर टेक्स्ट है, किस कीवर्ड के ऊपर वो बैकलिंक्स जनरेट हुआ है, उसको आप भी चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मान लीजिए ये एक मेन कीवर्ड है, ठीक है, हम लोग का एक मेन कीवर्ड जिसको हम लोग गूगल में रैंक करना चाहते हो, ठीक है। अगर इस पोस्ट में अगर इसका मैं बैकलिंक्स क्रिएट करूँगा, तो मैं एग्जैक्ट कीवर्ड को बार बार नहीं यूज़ करूँगा एज ए एंकर टेक्स्ट, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, उसका नेकेड यूआरएल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट का पेज का यूआरएल हो गया, ठीक है। ब्रांड यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। जेनेरिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लिक यार, विजिट यार, ठीक है, इस टाइप का। और पार्शियल मैच कीवर्ड हो सकता है, जैसे कि रिमूव, प्लेड ऑफ, ठीक है। तो इस टाइप का जो कीवर्ड होता है, जैसे कि क्लीन प्लेड ऑफ फ्रॉम कारपेट, ठीक है। तो इस टाइप का जो कीवर्ड है, हम लोग एक वेरिएशन के थ्रू यूज करके एक एंकर टेक्स्ट का रेशियो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक एक्सपायर डोमेन को चेक करोगे ना, तो उसका एंकर टेक्स्ट का रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एंकर टेक्स्ट का रेशियो देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका डोमेन अच्छे है या नहीं, ठीक है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, इस डोमेन को रजिस्टर कहाँ से करूँ, ठीक है। ये बहुत सारे पीपल का क्वेश्चन में आता है कि डोमेन तो हम लोग अभी फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसको रजिस्टर कहाँ से करूँ। तो देखिए, रजिस्टर करने से बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा उसका नेक्स्ट ईयर में रिन्यू कॉस्ट कितना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइट होगा, जैसे कि आप GoDaddy को देख सकते हो कि जो वो आज के डेट में जो डोमेन का चार्ज होता है ना, 1 साल के बाद उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है रिन्यू कॉस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा रिन्यू कॉस्ट कितना होता है एक डोमेन में, ठीक है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ नेमचीफ, जब मैं इंग्लिश डोमेन में काम करता हूँ। और जब मैं फॉरेन कुछ डोमेन जैसे कि FR और D, ठीक है, जर्मन रिलेटेड, IT रिलेटेड जितने साइड है, उस पर अगर मैं काम करूँगा तो मैं इंटरनेट बेस को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो डोमेन रजिस्टर करने से पहले उसका रिन्यूअल कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और एक अच्छे खासे ब्रांडेड साइट में ही आप उसको रजिस्टर करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 3 साइट यहाँ पर मेंशन किया हो कि हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट साइट है वो है expireddomain.net, ठीक है। यहाँ पर आप फ्री में अकाउंट क्रिएट करोगे, उसमें रजिस्टर करने के बाद इसमें बहुत सारे फिल्टर आपको मिल जाएगा कि आपको यहाँ से, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। सो मैं उस कोड को यहाँ पर डालने के बाद ऑलरेडी साइन इन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो डोमेन का सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे डोमेन का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ .com डोमेन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर डिलीटेड डोमेन के ऊपर सिलेक्ट करोगे, तो ये शो फिल्टर में आओगे ना, तो इसमें इंग्लिश सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश साइट के ऊपर काम करना चाहते हो तो नो नंबर, नो कैरेक्टर में ऐसे टाइप के डोमेन को नहीं लेता, जिसमें नंबर, कैरेक्टर, ठीक है, और नंबर, हाइपेन, इसी टाइप का जो वर्ड होता है उसको मैं नहीं लेता। अच्छा, तो इसमें जाके आपको, इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स से आपको एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत अच्छे खासे डोमेन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जो मेन कीवर्ड रहेगा ना, तो उसके रिलेटेड एक कीवर्ड भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि इसमें मैं ऐड कर सकते हो कि कारपेट।
तो कारपेट यहाँ पर फिल्टर में डालने के बाद जितने भी सारे कारपेट रिलेटेड साइट होगा ना, यहाँ पर आपको शो कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या, तो इसमें से बहुत सारे डोमेन अभी अवेलेबल है रजिस्टर करने के लिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा किसका डोमेन ऑथोरिटी अच्छा है, किसका डोमेन का बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए एक डोमेन को रजिस्टर करने से पहले। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। DAPA और स्पैम स्कोर, बैकलिंक्स का क्वालिटी चेक करने के बाद आपको अच्छे खासे डोमेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाद 2 पेड टूल है जैसे कि स्पैमजीला, डॉमकॉप। ठीक है, आप इसको भी ग्रुप बाय में बाय कर सकते हो, बहुत चीप रेट में ये मार्केट में मिल जाता है ग्रुप बाय में। तो उसको यूज़ करके आप एक अच्छे खासे डोमेन को परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, तो मैं अब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग मोस्टली कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर एज ए बिगिनर आप पहली एक वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, इससे पहले आपने कभी भी एक वेबसाइट पे ऊपर काम नहीं किया, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपायर्ड डोमेन पे ऊपर काम ना करो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फैक्टर होता है, जैसे कि उसका DAPA, स्पैम स्कोर, बैकलिंक्स का क्वालिटी और आर्काइव में उसका इंडेक्सेशन कैसा था, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर आप गलती से भी एक को इग्नोर कर दोगे ना, तो आपका जो एक्सपायर्ड डोमेन होगा वो रैंकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे कि उसमें इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होता है, इंडेक्स होने के बाद उसको डीइंडेक्स भी कर देता है गूगल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होता है जैसे उसको हम लोग नहीं देखे। ठीक है, तो इसीलिए एज ए न्यू भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपायर्ड डोमेन पे ऊपर काम मत करो। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप न्यू भी नहीं हो, आपके पास ऑलरेडी साइट है, तो आप एक्सपायर्ड डोमेन को यूज़ करके अच्छे खासे बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है कि ब्रांड न्यू डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया कि एकदम न्यू डोमेन के ऊपर जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो न्यू डोमेन के लिए जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मैं चेक करूँगा। वो क्या है कि डोमेन नेम जो एक्सटेंशन में होता है, मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ .com। ठीक है, अगर .com नहीं मिले तो मैं .net को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो बस मोस्ट ऑफ द टाइम मैं .com को ही प्रेफर करता हूँ एज ए ब्लॉगर। मैं .com को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसको फ्लिपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बायर मिलेगा आपको, और फ्लिपिंग करने के थ्रू टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि वो कहेगा कि अगर आपके एक्सटेंशन .com में होगा ना, तो आपको अच्छे खासे पे करूँगा, क्योंकि .com एक प्रोफेशनल लगता है ना, तो इसीलिए .com पे ऊपर आप फोकस ज़्यादा करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ .net .org। ठीक है, उसके बाद आता है कि कीप इट सिंपल। ठीक है, तो जो डोमेन आप सिलेक्ट करोगे ना, एकदम ट्राई करो कि उसको सिंपल तरीके से आपको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जिसमें एकदम कोई विजिटर आके एक बार चेक करेगा तो उसका माइंड में रह जाए। ठीक है, तो इसी टाइप का डोमेन सिलेक्ट करो। ठीक है, जो एकदम शॉर्ट हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैदुल ब्लॉगर। ठीक है, तो एक बार कोई jadulblogger.com, ठीक है, तो ये एक बार कोई सुनेगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत जल्दी से ही क्या बताओ उसको फॉरगेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का जो डोमेन होता है ना, बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, और उसको इजी भी मेमोरी में हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आता है कि डोंट इंक्लूड एनी हाइपेन। ठीक है, तो डोमेन में हम लोग हाइपेन यूज़ नहीं करेंगे। हाइपेन का मतलब है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो फिल्टर यहाँ पर था ना, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसका हटाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर इस टाइप का जो डोमेन है हाइपेन वाला, और डोमेन में जो नंबर होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है कि रिन्यूअल कॉस्ट। जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि रिन्यूअल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अगर आप गोडैडी में और इसी टाइप का जो साइट है ना, उसमें अगर जाओगे ना, तो पहले साल में जब रजिस्टर करोगे उसका प्राइस बहुत कम होता है, लेकिन बाद में जब 1 साल के बाद उसको रिन्यू करोगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे खासे चार्ज लगते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ होता है कि वो जो अगर आप एक्सपायर्ड हो जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसको बैकडोर में लगा देता है कि उस पर कोई बिडिंग करता है, बहुत सारे फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप जिस डोमेन रजिस्टर पे ऊपर काम करोगे ना, जिस पे ऊपर आप प्रेफर करोगे, उसको आपको बहुत सारे फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ नेमचिप। ठीक है, तो आप नेमचिप को यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशू, और उसका लाइव चैट भी सपोर्ट आपको जल्दी मिलते रहेगा। अच्छा, तो उसको जो डोमेन, आप नई डोमेन को भी आपको आर्काइव में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलती मत करना कि आपने एक डोमेन फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हम लोग एक डोमेन अभी रजिस्टर करेंगे, जैसे कि how to remove from carpet.com,
हाउ टू रिमूव फ्रॉम कारपेट.com, ये एक एग्जैक्ट मैच डोमेन हो सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप का जो डोमेन है ना हम लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि डोमेन जब आप नहीं रजिस्टर करोगे तो उसको आपको आर्काइव में एक बार जरूर चेक करना पड़ेगा। हो सकता है जिस डोमेन को आप अभी रजिस्टर करने जा रहे हो वो कुछ साल पहले किसी और ने यूज़ कर लिया हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको वेब मैचिंग में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको उसका पूरा टोटल हिस्ट्री मिल जाएगा कि कोई बंदे ने रजिस्टर पहले किया है या नहीं। ठीक है, अगर रजिस्टर किया होगा तो उसका पूरा टोटल डाटा आपको मिलेगा कि उस टाइम रजिस्टर करने के बाद और कंटेंट पोस्ट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या था, कौन सी टाइप के कंटेंट को पब्लिश कर रहा था, A to Z गाइड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते कि गूगल में इंडेक्स है या नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक साइट है जो मान लीजिए ये एक नई साइट है जो मैं अभी रजिस्टर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैं स्पैम स्कोर भी चेक करूँगा। हो सकता है किसी ने 2-3 साल पहले उसको रजिस्टर कर लिया हो। ठीक है, तो इसको अभी वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता ना कि जब मैं उसको रिसर्च करूँगा तभी पता चलेगा कि ये एक्सपायर था या नहीं। राइट, सो आर्काइव में चेक करेंगे, उसका स्पैम स्कोर भी चेक करेंगे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को गूगल में भी चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी चेक करेंगे। अगर इसमें ये सर्च करने के बाद sites:emersonblog.com ये जो क्वेरी सर्च करने के बाद अगर देखेंगे यहाँ पर इस साइड में शो हो रहा है ना, तभी हम लोग को पता चलेगा कि ये डोमेन ऑलरेडी इंडेक्स है। इसका मतलब है ये इंडेक्स है, तो इसका मतलब है ये किसी बंदे ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि जिस डोमेन को हम लोग फ्रेश वैसे रजिस्टर करने चाह रहे हैं तो वो उसमें गूगल में इंडेक्स है या नहीं। राइट, अच्छा, तो और एक चीज़ है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक ने डोमेन फाइंड किया। ठीक है, तो उसमें उस डोमेन में कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि बहुत सारे ब्रांडेड डोमेन का नाम हो। जैसे कि आपने अगर डोमेन में अगर अमेजन वर्ड यूज़ कर लेंगे, जैसे कि इंडियन का ब्रांड है, बहुत सारे इंडियन कंपनी होता है जैसे कि नायका हो गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया। तो इसी टाइप का वर्ड अगर आपने अपने डोमेन पर डाल दोगे ना तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो आप भी जो डोमेन को सिलेक्ट करोगे उसका आपको कॉपी का कोई इशू ना है। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, बाय फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस टाइप का कंपनी के ऊपर आप रजिस्टर करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया था। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू रजिस्टर ए न्यू डोमेन। राइट, अच्छा, उसके बाद आता है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या है यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि देख सकते हो कि बेस्ट हैप्पी वैलेंटाइन डे इमेजेस 2017.com। ठीक है, ये 2017 में मैंने इस डोमेन पे ऊपर काम किया था। ठीक है, तो उसका रैंकिंग स्टार्ट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये 2016 का स्टार्ट है, अभी तो इसका कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने रजिस्टर क्यों किया था और इसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो इस टाइप का डोमेन जो है ना, एग्जैक्ट मैच जो डोमेन है मोस्टली वो यूज़ करता है, वो रजिस्टर करता है जो कि विद शॉर्ट टाइम में रैंक करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए डोमेन में अगर हम लोग कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो रैंक आ सकता है। ठीक है, उसमें रैंकिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक डोमेन को लॉन्ग टाइम लेना चाहते हो, अपने वेबसाइट को लॉन्ग टाइम लेना चाहते हो, तो आप एग्जैक्ट मैच डोमेन को मत बाय करो। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि एग्जैक्ट मैच डोमेन में बहुत जल्दी गूगल का प्लेंटी लग जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, जैसे कि उसका मेन रीजन ये है कि पहले से ही आपका कीवर्ड डोमेन में है और उस कीवर्ड को आप फिर से कंटेंट में टारगेट करेंगे। ठीक है, और उस कीवर्ड को फिर से आप एंकर टेक्स्ट में यूज करेंगे द टाइम्स ऑफ लिंक बिल्डिंग। राइट, सो वो क्या होता है कि मेन कीवर्ड जो है ना वो उसको कि डोमेन में यूज हो गया, उसका कंटेंट का यूआरएल में हो गया, और जो बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे उसके एंकर टेक्स्ट में आ गया। तो इसीलिए गूगल के पास वो एक स्पैम बन गया। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइप का जो साइट है बहुत जल्दी पेनाल्टी लग जाता है गूगल में और वो बहुत जल्दी डी-रैंकिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो आप उस टाइप का डोमेन को सिलेक्ट करो जो कि आपको लॉन्ग टाइम लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस डोमेन को मैंने इसलिए रजिस्टर किया, मुझे पता था कि 2017 लाइफ में सिर्फ एक ही बार आएगा, तो इसीलिए मैं इस डोमेन को विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर इसको रैंक किए थे और अच्छे खासे ट्रैफिक में मिले थे उस टाइम।
क्योंकि ये एक नीश साइट था, सॉरी एक इवेंट ब्लॉग था, ठीक है। तो इवेंट ब्लॉगिंग के लिए आप इस टाइप का डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आप किस टाइप के नीश पे ऊपर काम करोगे, ठीक है। एक इवेंट ब्लॉगिंग जैसे कि विद इन शॉर्ट टाइम को आपको रैंक करना है, तभी इस टाइप का डोमेन को आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज यू शुड इग्नोर दिस टाइप ऑफ डोमेन्स, राइट। तो अगर ये हम लोग का कीवर्ड है, ठीक है, हाउ टू रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट, तो इस टाइप का जो कीवर्ड है, इस टाइप का कीवर्ड्स के लिए हम लोग कैसे डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ईएमडी या पीएमडी। ये पीएमडी क्या है इसको बारे में भी बताऊंगा। तो पहले और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि बेस्ट बेबी फीडिंग चेयर। देखिए इसमें भी मेन कीवर्ड आ गया बेस्ट बेबी फीडिंग चेयर, ये मेन कीवर्ड है। तो इस टाइप का जो मेन कीवर्ड डोमेन में आ गया है ना, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट मैच डोमेन कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप एग्जैक्ट मैच डोमेन को बाय मत करो, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप अपने वेबसाइट में हो सकते हैं आपको प्लेंटी नहीं लगे, लेकिन आप उस नीश के ऊपर और कोई कंटेंट कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेस्ट बेबी फीडिंग चेयर ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो आपका वेबसाइट का नेम से बेबी फीडिंग चेयर ही है, तो उसके अलावा और बेबी का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसको आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर कवर भी करोगे तो उतना ऑथेंटिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको एक डोमेन ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आप बहुत सारे कैटेगरी या कीवर्ड का कवर कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइप का जो डोमेन है ना, ये फ्लिप करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत कम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बायर इस टाइप का डोमेन को बाय नहीं करना चाहते, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच में ये एक प्रिकॉशन है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस टाइप का साइट को लिए इसको यूज़ करो जो कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में रैंक करना चाहते हो, और विद इन शॉर्ट टाइम में आप उसको फ्लिप भी करना चाहते हो। तो इस टाइप का डोमेन के लिए और इस टाइप का साइट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है पार्शियल मैच डोमेन। ये एक डोमेन है जैसे कि एक्वेरियम एडवाइजर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक्वेरियम के बारे में गाइड करते हैं इस साइड में, ठीक है। तो एक्वेरियम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पोस्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका एक्वेरियम फिश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक्वेरियम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो एक्वेरियम वर्ड है ना, ये एक पार्शियल मैच डोमेन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने आइडिया में ले सकते हैं, जैसे कि अगर ये एक कीवर्ड है, हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, इसका अगर हम लोग डोमेन लेंगे तो क्या हो सकता है, वही हो सकता है कि कारपेट क्लीनिंग गाइड, ठीक है। तो ये डोमेन हो सकते हैं हम लोगों का, ठीक है। हम लोग इस टाइप के डोमेन के नहीं लेंगे, हाउ टू रिमूव फ्रॉम कारपेट, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग इस टाइप के डोमेन के लेते हैं, जैसे कि कारपेट, ठीक है। तो कारपेट क्लीनिंग गाइड इस डोमेन को हम लोग ले सकते हैं। अगर इसको लेंगे ना, तभी हम लोगों का ओवर ऑप्टिमाइजेशन कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों का मेन कीवर्ड नहीं, लेकिन सिर्फ एक कीवर्ड है कारपेट, ठीक है। तो ये कारपेट जो कीवर्ड यहाँ पर है, कारपेट और क्लीनिंग, इसका मतलब है कि हम लोग कारपेट क्लीनिंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने साइड में पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो कारपेट क्लीनिंग के बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ कारपेट क्लीनिंग के अंदर ही रहेंगे। तो इसीलिए इस डोमेन को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए, राइट। और उसके बाद आते हैं कि ब्रांडेड डोमेन, जैसे कि आप देख सकते हो फास्ट क्राई हो गया, टॉम्स गाइड हो गया। तो ये एक ब्रांडेड, जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, लेकिन एक ब्रांड हो गया उसमें, ठीक है। जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, तो ये एक ब्रांड हो गया। तो अगर आप एक साइट को बहुत लॉन्ग टाइम में लेकर चलना चाहते हो, तो आप भी इस टाइप का डोमेन को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे डोमेन मिलेगा, बहुत सारे साइट मिलेगा आपको, जहाँ पर आप अपने ब्रांड डोमेन के लिए आइडिया ले सकते हो। जैसे कि हो सकता है ये एक साइट था, ब्रांड बाकेट नाम का कुछ साइट था, या इस टाइप ये जो साइड है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना जो नीश है उसको सिलेक्ट करो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन और पेट्स रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेगा, ठीक है। इस ब्रांड का नाम को देख के अपने खुद का एक ब्रांड का आइडिया से जनरेट कर सकते हो आप,
ठीक है। तो ये हो गया कि ब्रांडेड डोमेन आप कैसे फाइंड कर सकते हो और कहाँ से आइडिया ले सकते हो। बहुत सारे डोमेन आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अगर इसको आपका प्राइस देख सकते हो, बहुत सारा प्राइस होता है, ठीक है। तो इसको आइडिया लेके आप अपने खुद का ब्रांड डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, तो ये था हम लोगों का एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच, ब्रांडेड डोमेन, ठीक है। तो एज पर माय एक्सपीरियंस आप अपने पार्शियल मैच डोमेन पे ही रहो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको रैंकिंग में भी उतना सारे प्रॉब्लम नहीं आता, और जैसे कि आपका कीवर्ड का छोटी बहुत पार्ट अपने डोमेन में आ जाएगा ना, तो रैंकिंग में भी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि हम लोग डोमेन जब फ्रेश डोमेन को रजिस्टर करेंगे ना, तो उसके लिए आइडिया हम लोग कैसे मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लीन डोमेन सर्च है, ये मेरा एक फेवरेट टूल है। यहाँ से मैं अपने डोमेन का जो नाम है ना उसको आइडिया लेता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर टाइप करोगे कारपेट क्लीन, तो ये टूल क्या करेगा, कारपेट क्लीन के रिलेटेड जो भी डोमेन हो सकता है, ठीक है, उसको ये यहाँ पर शो कराएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि gocarpetclean.com, ठीक है, कारपेट क्लीन नाउ, अच्छा, कारपेट क्लीन हब, ठीक है। तो ये .com अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर चेक करोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप कि डोमेन रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम था आपको क्लियर हो चुका होगा। और इस वीडियो को आपको अगर अच्छे लगे तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को भी शेयर करो, ताकि ब्लॉगिंग रिलेटेड जितने भी ये गाइड यहाँ पर मैं देते रहूँगा उसको मिल जाए, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी अदर्स क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उस कमेंट में आप बता सकते हो, और मैं आपको पूरा तरीके से हेल्प करूँगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो पर। थैंक यू।